3 देशों के प्रधानमंत्री राजधानी कीव जाएंगे और पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कीव जाएंगे और पोलैंड सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें इसकी पुष्टि की गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने कीव जाएंगे ये तीनों पीएम। और वॉर जोन से न्यूज 24 आप तक लगातार सभी अपडेट पहुंचा रहा है। आइए सीधा रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी शीतल राजपूत मौजूद है इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पे। ओवर टू यू शीतल। बिल्कुल अभिलाषा, मैं इस वक्त एक राहत शिविर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर जो डिस्प्लेस होकर आए हैं वो यहाँ पर राहत और मदद की आस लगाए अपने अपने परिवारों के साथ। तो लंबी लंबी कतारें हैं। ये यूक्रेन की सीमा पर एक शहर है हरबैन छोटा सा, और यहाँ पर ये लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं जिन्हें दरकार है मदद की, जो अपना घर बार सब छोड़कर आए हैं। और ये राहत शिविर चला रही है। यहाँ पे ये 2 महिलाएं जिनको आप देख पा रहे हैं, ये मरीना है और ये इनकी दोस्त है। What's her name? Anya. या तो मैं मरीना से बात करूंगी। ये कीव से आई है, राजधानी कीव से। इन्होंने कई दिन बंकर में बिताए हैं, वहां पे शेलिंग हो रही थी, वहां पर गोला बारूद बरस रहे थे और किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ आई और अब यहाँ पर इस बॉर्डर टाउन में अपने लोगों के लिए राहत शिविर चला रही है। Marina, you told me you have come from Kyiv and you have seen the war. Yes. You have seen bombs and missiles exploding in front of your eyes. Can you tell viewers in India what did you see around you in Kyiv? The situation is very difficult in Ukraine because the bombing our city. I'm from Kyiv. I am coming to Poland 2 weeks ago, and thank you Poland people and government to help for everybody in Ukraine. They coming. The situation very bad. Russian bombing our cities and civilian people. And yesterday in my area in Kyiv was 2 bombs near my house, and my parents stayed there. And I will translate this for the viewers and then I will come back to you. तो ये मरीना जो कि कीव की रहने वाली है, ये बता रही है कि इनके टाउन में, इनकी सोसाइटी में, कीव में कल 2 बड़े बड़े बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हुए हैं और इनके परिवार पेरेंट्स जो हैं वो अभी भी वहीं पर हैं और इसलिए ये बहुत डरी हुई है कि पता नहीं उनका क्या हाल होगा। सो कुड यू स्पीक टू योर फैमिली इन कीव? No, I can speak with them by telephone. We have the connect. It's okay. It's normal. But my parents a lot of times sit in basement because every time they hear एक्सप्लोजन। I don't know. इनको हर वक्त जो है ये अब बिल्डिंग की बेसमेंट में इनके परिवार वालों को रहना पड़ता है, बंकर्स में रहना पड़ता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी बम फट सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि इन्हीं की सोसाइटी में एक्सप्लोजन्स हुए हैं। डू यू मिस होम? ऑल्दो आई कैन सी दैट यू आर अ स्ट्रांग लेडी, यू आर रनिंग दिस हेल्प फॉर पीपल हियर एंड ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, बट डू यू मिस योर होम? Yes, I very miss my home and I want to come back to my house and my life and my friends, my parents. So Putin must to stop this war in Ukraine. Oh, please help for us. Everything. How hopeful are you to get back to your hometown? I want to go back to my home tomorrow or today. But you think it's going to take some time? I don't know when this situation is stopped. I don't know. And where are you staying here? In Polish family, they take me free. I don't pay any money. So Polish government is very, very nice. Helpful. Thank you very much for all Ukrainian people. Would you like to say anything to people in India who are watching you? If you can do for us something, please. We need to information help. We need that the world must know that in Ukraine is really, really war. Anything in specific for Indian people? I don't know what I have to say. They want you want them to listen to your Yes. agony and help as much as possible. Yes, तो thank ये
कीव से भागकर आई एक महिला मरीना जो यहाँ शिविर चला रही है। हालांकि इनके ही घर में, कीव में जहाँ इनके पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है और वो लोग डरे हुए हैं। हमेशा वो लोग बेसमेंट में रहते हैं और आप देखिए लंबी लंबी, मैं आपको फिर से लाइंस दिखा रही हूँ। इस शिविर के आसपास कितने सारे लोग आके खड़े हैं अपना अपना घर बार छोड़कर, और ये हालत पूरे बॉर्डर की इस वक्त है। जितने भी बॉर्डर्स जो हैं जो लगते हैं यूक्रेन के साथ में, हम भी लगातार इस कोशिश में है कि बॉर्डर के टाउन से तो आपको तस्वीर दिखाएं ही, लेकिन यूक्रेन के अंदर की तस्वीर भी दिखाएं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 मौजूद है और लगातार ये देखिए, ये यहाँ पर कितने लंबे लंबे कतारें यहाँ पर दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही हैं। और जहाँ तक बात युद्ध की है तो युद्ध के थमने के आसार फिलहाल तो नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो चौथे राउंड की बातचीत कल शुरू हुई थी वो आज भी जारी है, आज भी हो रही है। और इस सब के बीच में खबर ये भी आई भारत के परिप्रेक्ष्य में कि रूस जो है वो उसने भारत को डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया है कि वो आप जो फ्यूल हम रूस से खरीदते हैं उसको हम वो डिस्काउंटेड प्राइस पर देंगे, क्योंकि रूस कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से गुजर रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो भारत के साथ अगर किसी तरह की सहमति हो जाती है भारत की, तो ये भारत में जो लोग पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये एक राहत की खबर होगी। लेकिन अभी इस पर देखना बाकी है कि भारत की सरकार क्या निर्णय लेती है। इस बीच हम विदेश मंत्री को सुन रहे थे, एस जयशंकर को, और उन्होंने ये कहा कि खार्किव से भारतीयों को इवैक्यूएट करना जो था वो सबसे मुश्किल काम था। सचमुच बहुत मुश्किल काम रहा होगा, क्योंकि खार्किव के हालात हम सब ने देखे हैं। और प्रधानमंत्री की बात के बाद दोनों तरफ से थोड़ी देर के लिए गोलीबारी, मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान ये भारत सरकार की ओर से आया है। और दुनिया भी भारत की तरफ देख रही है कि एक कूटनीतिक स्तर पर भारत की भूमिका जो है, भारत की पोजीशन जो है वो काफी अहम मानी जाती है पूरी दुनिया में, फिर चाहे अमेरिका हो, यूक्रेन हो, रूस हो, यूरोप हो या दुनिया भर के मुल्क हो। तो ऐसे में पूरी दुनिया भी भारत की ओर देख रही है। और हम यहाँ से लगातार ये नॉन स्टॉप कवरेज अपनी जारी रखेंगे न्यूज़ 24 पर। फिलहाल इतना ही। शीतल राजपूत, बॉर्डर टाउन हरबैन से न्यूज़ 24 के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।